वही श्लोक है, वही ऋचा है। और अगर व्यक्ति के भीतर वह परम उन्माद नहीं है तो वो सुंदर सुंदर शब्दों को बिठाता रहे, जमाता रहे, शायद कविता रच लेगा भाषा के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से, छंद के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होगी, वह लाश ही होगी। लाश भी दिखाई पड़ सकती है बिल्कुल आदमी जैसी। लाश को भी तुम खूब सजा सकते हो। पश्चिम में तो लाश को सजाने का धंधा होता है। पश्चिम में तो बड़ा भय है मृत्यु का, होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ईसाईयत, यहूदी, मुसलमान, भारत के बाहर पैदा हुए तीनों धर्म एक ही जीवन में भरोसा करते हैं, बस एक ही जीवन, और कोई जीवन नहीं। तो घबराहट स्वाभाविक है। यूं भी आदमी मौत से घबराता है, यहां भी आदमी मौत से घबराता है, जहां के अनंत जीवनों का विश्वास है। पहले भी हम थे, आगे भी हम होंगे, मगर वो विश्वास ही है। घबराहट तो भीतर होती है कि कौन जाने बचे ना बचे, मगर पश्चिम में तो साफ ही है कि बचना नहीं, एक ही जीवन है, बस फिर दोबारा लौटना नहीं। फिर तो कयामत की रात तक पड़े रहना है कब्र में। तो घबराहट स्वाभाविक है। जरा सोचो तो, कब आएगी कयामत? अनंत अनंत काल तक कब्र में ही सड़ते रहोगे, सड़ते रहोगे, सड़ते रहोगे, गल जाओगे, हड्डी हड्डी गल के मिट्टी हो जाएगी। तब आएगी कयामत। पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी। और इतने काल तक तुम्हें पड़े रहना पड़ेगा कब्र में। घबराहट है। तो मृत्यु को झुटलाने का पश्चिम में बहुत उपाय होता है। इसलिए पश्चिम में एक धंधा ही हो गया है। पूरब में वैसा कोई धंधा नहीं है अभी। पश्चिम में धंधा है, मौत को सजाने वालों का धंधा, काफी लाभ वाला धंधा है। जब कोई मर जाता है तो उस पर हजारों रुपए खर्च होते, उसको सजाया जाता है, जैसे कि कोई अभिनेताओं को सजाता है नाटक में। अब ये नाटक का अंत ही हो रहा है, आखिरी सजावट करी लेनी चाहिए। पटाक्षेप हो रहा है, पर्दा गिरने को है, गिर ही चुका है। तो उसके चेहरे को सुंदर बनाते हैं, रंगते हैं, लाली देते हैं उसके गालों को, उसके होठों को, उसकी आंखों को काजल देते, उसके बालों को रंग देते। अगर बाल न हो तो झूठे बाल लगा देते, अगर दांत गिर गए हों तो झूठे दांत लगा देते, सुंदर कपड़े पहनाते, इत्र छिड़कते, फूलों से सजा देते। आदमी यूं लगने लगता है जैसे दूल्हा हो, दूल्हा भी फीका लगे। आदमी यूं लगने लगता है जैसे ये कोई मरघट नहीं जा रहा है, ये कोई बारात निकल रही। फिर खूबसूरत से खूबसूरत ताबूत, कीमती से कीमती ताबूत, उनमें उसकी लाश को सजाया जाता है। धोखा, हर तरह का धोखा। लेकिन लाख उपाय करो तो भी जिंदा आदमी और मरा हुआ आदमी कितना ही सुंदर लगे। उतना ही भेद कविता में और ऋचा में, उतना ही भेद कवि में और ऋषि में। ऋषि है जीवंत, मात्रा का उसे पता नहीं। अब कोई मीरा की कविताओं में मात्राएं कि कोई छंद है? अगर भाषा और मात्रा और छंद के हिसाब से तौला जाए तो कबीर और मीरा की गिनती कहीं भी नहीं होगी। तब तो तुलसीदास बड़े कवि मालूम होंगे। कहते भी हैं कि तुलसीदास महाकवि हैं, भी वो महाकवि, बस लेकिन कवि ही हैं, ऋषि नहीं।
कबीर कवि नहीं है, ऋषि है। शब्द अटपटे हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे गहन अर्थ चला आ रहा है। शब्द जीवंत हैं, पंख हैं उनमें, यूं कि अभी उड़ जाएं, किन्हीं पिंजरों में बंद नहीं। तुलसीदास के शब्द कितने ही सुंदर, पिंजरों में बंद, लेकिन तुलसीदास की महिमा, क्योंकि लोग तो व्यर्थ से प्रभावित होते, सार्थक से तो घबराते, क्योंकि सार्थक तो झकझोर देता है, सार्थक तो आता है झंझावात की तरह, धूल झाड़ देता है। और तुमने धूल को समझ रखा है बड़ी कीमती, सो जो तुम्हारी धूल को और जमा दे वही प्यारा लगता है। तुलसीदास महाकवि, कबीरदास तो अटपटे। सधुक्कड़ी उनकी भाषा है, पंडित कहते हैं सधुक्कड़ी, उसके लिए भाषा ही अलग रख लिया नाम, सधुक्कड़ी भाषा, संध्या भाषा, उलट बांसी, सीधी बात ही नहीं करते, उल्टी बांसुरी बजाते, कुछ का कुछ कहते। मगर कारण यह कि कबीर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, कबीर कोई शास्त्रीय व्यक्ति नहीं, मगर सत्य को जाना है, इसलिए बोलचाल की भाषा ही बोलते हैं, मगर उसमें ही वह सारा रस भर दिया है कि फूल फीके पड़ जाएं, वह सारी रोशनी भर दी कि चांद तारे फीके पड़ जाएं। छोटे छोटे वचन, मगर बड़े से बड़े शास्त्रों का निचोड़ आ गया है। इसलिए प्रतीक्षा, आदि ऋषि शब्द मत जोड़ो, आदि से क्या लेना देना है, ऋषि का आदि से क्या संबंध। ऋषि तो आज भी होते, जब भी सत्य को जाना तभी ऋषि का जन्म हुआ। ऋषि का अर्थ तो है जिसे भीतर की देखने की आंख मिल गई, और तब ये बात सच है कि ऋषि की वाणी का अनुसरण अर्थ करता है, वो अर्थ की चिंता नहीं करता, न व्याकरण की चिंता करता, न भाषा की चिंता करता। और इसलिए अनेक बार ऐसा हुआ है कि ऋषियों के बोलने के कारण नई भाषाएं पैदा हो गईं। महावीर ने संस्कृत में नहीं बोला, प्राकृत में बोला। महावीर के बोलने के कारण प्राकृत बनी। संस्कृत में एक पांडित्य है, एक आभिजात्य है। महावीर ने संस्कृत का उपयोग नहीं किया, बोलचाल की भाषा में बोले, उसमें वह पांडित्य नहीं है, लेकिन जीवंतता है। बुद्ध पाली में बोले, पाली बोलचाल की भाषा है, बेपढ़े लिखे आदमी की भाषा है, मगर बड़ी प्यारी। जब लोग शब्दों का उपयोग करते तो शब्दों के किनारे घिस जाते, शब्दों में गोलाई आ जाती, सौंदर्य आ जाता है। लोगों के शब्द घिसते घिसते बड़े प्यारे हो जाते, और जब भी कभी लोगों पर ऊपर से भाषा थोपी जाती तो कभी उस भाषा में प्राण नहीं आते। जैसा इस देश में उपयोग किया गया स्वतंत्रता के बाद, इस देश में जिन्होंने
सबसे बड़ी हानि हिंदी को पहुंचाई वे थे डॉक्टर रघुवीर, सेठ गोविंदास। दोनों मेरे निकट से परिचित व्यक्ति थे और दोनों को मैंने कहा था कि तुम दुश्मन हो हिंदी के। हालांकि दोनों समझे जाते थे कि हिंदी के सबसे बड़े समर्थक हैं, मगर उन्हीं ने नष्ट किया। भाषाएं ऐसे ऊपर से नहीं थोपी जाती। रघुवीर ने कैसी भाषा थोपने की कोशिश की। हालांकि गणित ठीक था उनका, व्याकरण ठीक थी उनकी, सब बातें ठीक थी, मगर भाषाएं जन्मती हैं, ऐसी थोपी नहीं जाती। भाषाएं कृत्रिम नहीं होती। जनता जब सैकड़ों वर्ष तक उपयोग करती शब्दों का, तो उन शब्दों में एक रस आ जाता है, एक जीवंतता आ जाती। निरंतर के चलन से उनमें गोलाई आ जाती, जैसे नदी में बहते हुए पत्थर गोल हो जाते, शंकर जी की पिंडी बन जाते। ऐसे प्रत्येक शब्द में, रघुवीर के शब्दों में गोलाई नहीं और बेहुदापन है। हालांकि हिसाब की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। अब जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी शब्द का ठीक ठीक अनुवाद भाषा में करना हो तो रघुवीर ने बिल्कुल ठीक किया। लोह पथ गामिनी, मगर कौन इसका उपयोग करेगा? जिससे कहोगे वही हंसेगा। किसी से कहोगे कि लोह पथ गामिनी से जा रहे, तो पहले चौंक कर देखेगा तुम होश में हो कि ज्यादा पी गए, क्या हो गया तुम्हें? लोह पथ गामिनी से जा रहे हो, तुम्हें जाने के लिए कुछ और उपाय ना बचे। हालांकि लोह पथ गामिनी बिल्कुल ठीक रेलगाड़ी का ही अनुवाद है। रेल का अर्थ होता है लोह पथ, और लोह पथ पर जो दौड़ती है वो गामिनी, गमन करती, बिल्कुल ठीक है, लोह पथ गामिनी। इससे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बेहतर आदमी थे। उन्होंने जनता के शब्द चुनने की फिक्र की। जैसे रिपोर्ट की जगह वो रपट लिखते थे, क्योंकि गांव का किसान जब कहता है तो वो कहता भैया रपट लिखवाई के नहीं। रिपोर्ट घिस घिस के रपट हो गई, स्टेशन घिस घिस के टेशन हो गया। मगर जो टेशन में मजा है वो स्टेशन में नहीं, और जो रपट में बात है वो रिपोर्ट में नहीं। रपट में एक सच्चाई है। कबीर तो रपट लिखवाएंगे, रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे। कबीर स्टेशन जाएंगे, स्टेशन नहीं जा सकते। अभी 500 साल पहले ही नानक के कारण गुरमुखी भाषा पैदा हुई, सिर्फ नानक के कारण। क्योंकि नानक ने पंजाब की लोक भाषा का उपयोग किया और एक नई भाषा को जन्म दे दिया। मगर वो जन्म ऊपर से थोपा हुआ नहीं, वो कोई कृत्रिम नहीं है। वो लोग जिस भाषा का उपयोग कर रहे थे